मूवी की शुरुआत होती है एक यंग नन सिस्टर मैरी से, जो मदर मैरी की फोटो के आगे प्रे कर रही है। फिर वो उस फोटो के पीछे दीवार पर कुछ लिखकर उसी फोटो से ढक देती है। फिर वो कॉन्वेंट की हेड मदर सुपीरियर के रूम में जाती है और वहाँ से एक चाबियों का गुच्छा उठाती है। फिर वो वहाँ से मेन गेट की ओर भागती है। वो उस गेट का ताला खोलने लगती है, पर तभी वहाँ लाल नकाब पहनी हुई 4 नन्स आ जाती हैं। मैरी किसी तरह गेट तो पार कर लेती है, पर वो नन्स आकर उसे पकड़ लेती हैं और उसका पैर गेट में फंसाकर तोड़ देती हैं। फिर मैरी खुद को एक ताबूत में बंद पाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, उसे वहाँ से बाहर निकालने की मिन्नतें करती है, पर उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और वो उसी ताबूत में दम तोड़ देती है। फिर हम एक और यंग लड़की सिसिलिया को देखते हैं, जो उसी कॉन्वेंट में आती है। ये कॉन्वेंट इटली में है और यहाँ पर ज्यादातर सभी लोग इटालियन में ही बात करते हैं। सिसिलिया यूएसए से आई है और अभी इटालियन सीख रही है, पर वो इसमें फ्लुएंट नहीं है, इसीलिए उसे उन लोगों से इंटरेक्ट करने में दिक्कत हो रही है। मदर सुपीरियर सिसिलिया का वेलकम करती है और एक यंग नन इजाबेल को सिसिलिया को उसका रूम दिखाने के लिए कहती है। इजाबेल सिसिलिया को उसी रूम में ले जाती है जिसमें मैरी रहती थी। इजाबेल सिसिलिया से जिस तरह से बात कर रही होती है, उससे सिसिलिया को लगता है कि इजाबेल को उसका यहाँ आना कुछ खास अच्छा नहीं लगा। इसके बाद सिसिलिया की मुलाकात एक और यंग नन ग्वेन से होती है। वो भी उसकी तरह यहाँ नहीं आई है और आज रात सिसिलिया के साथ साथ उसकी भी वाव सेरेमनी है। वो दोनों बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं। ग्वेन बताती है कि गॉड को सर्व करने में उसे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी, जिस वजह से उसे मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा और अब वो उस जगह पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ उसे खाना और शेल्टर मिलेगा और उसे लगता है कि वो दुनिया की गलत नजरों से सेफ रहेगी। रात में सब लोग सेरेमनी के लिए इकट्ठे होते हैं और यहाँ सिसिलिया की मुलाकात फादर सेल से होती है। फादर सेल ने ही सिसिलिया को चिट्ठी भेजकर इस इटालियन कॉन्वेंट को ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। सेरेमनी कंप्लीट होती है और सिसिलिया ऑफिशियली उस कॉन्वेंट का पार्ट बन जाती है। डिनर के दौरान वाइन पीते पीते फादर सेल और सिसिलिया बातें करने लगते हैं। सेल पूछता है कि इतनी कम उम्र में उसने नन बनने की कैसे सोची। सिसिलिया बताती है कि जब वो 12 साल की थी तब एक फ्रोजन लेक पर खेलते खेलते उसमें डूब गई थी। उसका दिल 7 मिनट के लिए रुक गया था। डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर अचानक से उसका दिल फिर से धड़कने लगा और उसकी जान बच गई। वो एक करिश्मा था। तभी से उसका ईश्वर में विश्वास जाग गया और उसने अपना पूरा जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया है। उसे लगता है कि ये नई जिंदगी उसे किसी वजह से मिली है, पर उसे पता नहीं कि वो क्या है। अब सिसिलिया सेल से पूछती है कि वो फादर बनने से पहले क्या करता था, तो वो बताता है कि वो साइंस और बायोलॉजी के फील्ड में था। फिर सिसिलिया सोने की तैयारी कर रही होती है तो उसे किसी की सिसकियां सुनाई देती हैं। वो उनका पीछा करते हुए उसी सेरेमनी वाली जगह पर पहुंचती है। वो देखती है कि वहाँ एक नन जमीन पर लेटकर प्रे कर रही है। वो उस नन के पास जाकर देखती है तो उसने वही लाल नकाब पहना था। तभी वहाँ मदर सुपीरियर आ जाती है। वो सिसिलिया को बताती है कि इस जगह पर एक बहुत ही पवित्र धार्मिक अवशेष रखा है, जो कि एक बड़ी कील है और उसी कील से जीसस को क्रूसिफाई किया गया था। उस कील को छूने भर से सिसिलिया को चक्कर आ जाते हैं और अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन वो कार्डिनल से कन्फेस करती है कि कल रात उसने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली थी, जिस वजह से उसे मदर सुपीरियर के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। पर वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। वो इंतजार करती है कि कार्डिनल कुछ कहेगा, पर वो तो अचानक अंधेरे में गायब हो जाता है। तभी पीछे की दीवार तोड़कर 2 हाथ निकलते हैं और सिसिलिया को खींचकर अंदर ले जाते हैं। वहाँ वही लाल नकाब वाली नन्स थीं। वो अजीब तरीके से सिसिलिया को ग्रैब करने लगती हैं। सिसिलिया जोर से चीखती है और अगले ही पल उठ जाती है। वो रियलाइज करती है कि ये बस उसका सपना था। बेहोश होने के बाद वो अब होश में आई है। अगले दिन से सिसिलिया और बाकी नई नन्स को उस कॉन्वेंट के काम सिखाए जाते हैं। उस कॉन्वेंट में सभी एल्डर नन्स, जिनकी वहाँ काम करते करते उम्र हो चुकी थी, उनका आखिरी वक्त तक ख्याल रखा जाता था। सिसिलिया और बाकी नन्स को सिखाया जाता है कि कैसे उन्हें इन एल्डर नन्स की केयर करनी है, कैसे बेडशीट सुखानी है, कैसे चिकन्स को काटना है, वगैरह वगैरह। बाकी सब काम तो सिसिलिया कर लेती है, पर वो चिकन को हार्म नहीं कर पाती। रात में जब सिसिलिया सो रही होती है तो अचानक किसी के प्रेजेंस के एहसास से जाग जाती है। वो देखती है कि एक एल्डर सिस्टर ने कैंची से उसके बाल काट लिए। इस एल्डर सिस्टर का नाम फ्रांसिस्का है। फ्रांसिस्का सिसिलिया से कहती है कि हम सब तुम्हें प्यार करते हैं। सिसिलिया को लगता है कि फ्रांसिस्का की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो उसे उसके बेड तक ले जाती है। उसकी नजर फ्रांसिस्का के पैरों के तलवों पर पड़ती है। उन पर क्रॉस के निशान हैं, जैसे उसे किसी ने ब्रांडिंग आयन से जलाया हो। अगले दिन सिसिलिया को नहाते वक्त वॉमिट होने लगती है तो डॉक्टर गैलो, जो उसी कॉन्वेंट में
सभी एल्डरली नन्स की देखरेख करता है और थर्सडे से लेकर सैटरडे तक शहर के हॉस्पिटल में बच्चों की डिलीवरी करवाता है। सिसिलिया के कुछ टेस्ट करता है। उसके बाद फादर सैल और कार्डिनल सिसिलिया से पूछते हैं कि क्या उसने अपना सेलिबेसी का वाव तोड़ा है, क्या उसका किसी आदमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है या कॉन्वेंट ज्वाइन करने से पहले रहा है। सिसिलिया हैरानी से कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। इसी बीच वो मदर सुपीरियर के पास एक फाइल देखती है जिस पर उसकी फोटो है। मदर सुपीरियर उसे ड्रॉर में रख देती है। अब फादर सैल सिसिलिया को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। सिसिलिया शॉक में है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो फादर सैल कहता है कि ये बच्चा एक मिरेकल है, बिल्कुल जीसस की तरह एक मसीहा, और गॉड ने तुम्हारा वर्जिन वूम इस काम के लिए चुना है, बिल्कुल मदर मैरी की तरह। सिसिलिया बहुत कंफ्यूज्ड है। वो फादर सैल से पूछती है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फादर सैल कहता है कि तुम अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ रही थी ना, सोचती थी कि क्या वजह है कि गॉड ने तुम्हें नई जिंदगी दी। शायद यही वजह है। ये बच्चा दुनिया के लिए मसीहा की तरह होगा जो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देगा। अब कॉन्वेंट में सब लोग सिसिलिया को मदर मैरी की तरह ही ट्रीट करने लगते हैं, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और उसे कोई काम भी नहीं करने दिया जाता। अब उसका इकलौता काम है मसीहा को इस दुनिया में लाना। पर ग्वेन इस भेड़ चाल का हिस्सा नहीं है और उसे लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है इस कॉन्वेंट में जो सही नहीं है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब सिसिलिया बाथटब में होती है तो अचानक कोई उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि इजाबेल है। पर तभी बाकी नन्स वहाँ आ जाती हैं और इजाबेल को वहाँ से ले जाती हैं। जाते जाते इजाबेल चिल्लाती है कि तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था, उन्हें मेरे साथ दोबारा ट्राई करना चाहिए। सिसिलिया शॉक्ड है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। डॉक्टर सिसिलिया का चेकअप करता है और बताता है कि बेबी एकदम ठीक है, पर सिसिलिया कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। आज सुबह वॉमिट करते वक्त उसका दांत बाहर आ गया था, इसीलिए वो प्रॉपर हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाना चाहती है। फादर सैल कहता है कि तुम बाहर के हॉस्पिटल नहीं जा सकती, तुम्हारी प्रेगनेंसी और इस मिरेकल को वो लोग समझ नहीं पाएंगे और डॉक्टर गैलो के ऊपर भरोसा रखो क्योंकि वो थर्सडे से सैटरडे तक बच्चों की डिलीवरी ही तो करवाते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं और तुम यहाँ सेफ हो। सिसिलिया के पास और कोई चारा नहीं है तो वो मान जाती है। फिर जब सिसिलिया कॉरिडोर से जा रही होती है तो ऊपर के फ्लोर के विंडो पर उन्हीं लाल नकाब वाली नन्स को देखती है जो इजाबेल को वहाँ से नीचे फेंक देती हैं, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। सिसिलिया देखती है कि उसके चेहरे की स्किन निकाल ली गई है। इस हादसे से सभी यंग नन्स शॉक में हैं और यहाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इजाबेल को मैरी की तरह ही सजा दी गई है और इस कॉन्वेंट में जो कोई भी गलती करता है उसकी सजा मौत ही होती है। और जिस तरह से मैरी की टांगे तोड़ दी गई थी क्योंकि उसने भागने की गलती की थी, वैसे ही इजाबेल के चेहरे की स्किन निकाल ली गई क्योंकि उसने होने वाले मसीहा को मारने की कोशिश की और उसे लगता था कि वो सिसिलिया से ज्यादा खूबसूरत और काबिल है। अब इजाबेल की फ्यूनरल पर ग्वेन सिसिलिया से कहती है कि यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है, तुम्हें ये सब दिखाई कैसे नहीं दे रहा। तभी वहाँ फादर सैल आ जाता है और ग्वेन से कहता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो उसे बता सकती है। पर ग्वेन अब रुकने वाली नहीं है, वो पूरे कॉन्वेंट के सामने उनकी खिलाफत करने लगती है और उनके इंटेंशंस पर सवाल उठाने लगती है। तो सैल उसे वहाँ से खींचकर ले जाता है। रात में सिसिलिया अपने रूम में होती है तो मदर मैरी की फोटो के पीछे की चेन टूट जाती है। उसके पीछे बाइबल का एक वर्स लिखा है, वही वर्स जो उस लड़की मैरी ने लिखा था, जिसका मतलब है कि डेविल अपने चेहरे पर एंजल का नकाब डालकर आ सकता है। सिसिलिया जो पहले से परेशान है और ज्यादा टेंशन में आ जाती है, वो इस बारे में ग्वेन से बात करना चाहती है पर वो अपने रूम में नहीं होती। अब सिसिलिया चुपके से जाकर अपनी फाइल चेक करती है जो उसने मदर सुपीरियर के पास देखी थी। उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें उसके साथ हुए हादसे के साथ साथ उसकी हर इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि एक लंबे वक्त तक ये कॉन्वेंट उस पर नजर रख रहा था और उसे एक प्लानिंग के साथ यहाँ लाया गया है। अब सिसिलिया को कहीं से किसी के चीखने की आवाज आती है, वो उस आवाज को फॉलो करती है और एक दिल दहला देने वाला मंजर देखती है। एक रूम में वही लाल नकाब पहने लोग ग्वेन को कुर्सी से बांधकर उसे टॉर्चर कर रहे थे और देखते ही देखते वो ग्वेन की जबान काट लेते हैं क्योंकि उसने ज्यादा बोलकर गुनाह किया था तो सजा तो मिलनी ही थी। जैसे मैरी के पैर तोड़े गए और इजाबेल की स्किन निकाली गई तो सजा तो ग्वेन को मिल गई। क्या अब उसे भी उन दोनों की तरह मार दिया जाएगा? शायद हाँ। सिसिलिया की तो ये सब देखकर चीख निकलने वाली होती है, पर तभी सिस्टर फ्रांसिस्का वहाँ आकर उसका मुंह दबा देती है और चुप रहने का इशारा करती है। वो सिसिलिया के हाथों में उसके जो बाल उसने काटे थे उनसे बनी एक डॉल रख देती है। दरअसल बालों से बनी डॉल डीमन को भेंट की जाती है। ऐसा मैंने लॉर्ड ऑफ मिसरूल नाम की मूवी में देखा था और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी कुछ दिन पहले अपने चैनल पर डाला था। अगर आपने वो अब तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डॉल भी यही रिप्रेजेंट कर रही हो कि सिसिलिया के अंदर एक डीमन पल रहा है। इसका जवाब तो फिल्म के आखिर में ही मिलेगा, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहें। सिसिलिया सिस्टर फ्रांसिस्का से मदद मांगती है ताकि वहाँ से निकल सके, पर सिस्टर फ्रांसिस्का कहती है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। अगले दिन सिसिलिया अपने बिस्तर पर दर्द में चिल्ला रही होती है। पूरे बेड पर खून ही खून था। उसकी चीखें सुनकर फादर सैल और मदर सुपीरियर वहाँ आ जाते हैं और सिसिलिया की हालत देखकर बहुत घबरा जाते हैं। और आज सैटरडे होने की वजह से डॉक्टर गैलो भी कॉन्वेंट नहीं आया है, तो उनके पास सिसिलिया को बाहर के हॉस्पिटल ले जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। उसके जाने के बाद मदर सुपीरियर उन खून में सनी शीट्स को चूमने लगती है, क्योंकि उसका मानना है कि वो होली ब्लड है। तभी उसे बेड के नीचे एक मरा हुआ चिकन मिलता है, यानी कि ये सारा खून उसी चिकन का है। यानी कि वक्त इंसान से कुछ भी करवा सकता है। जहाँ चिकन को मारने के नाम पर सिसिलिया के हाथ कांपते थे, अपने सर्वाइवल के लिए उसने ये काम भी कर डाला। इधर फादर सैल सिसिलिया को कार में लेकर जा रहा होता है, तभी उसे मदर सुपीरियर की कॉल आ जाती है और वो उसे सिसिलिया की करतूत बता देती है। सिसिलिया को भी अंदाजा हो जाता है कि उसकी पोल खुल गई है, तो वो चलती कार से कूदकर भागने लगती है, पर आखिर में पकड़ी ही जाती है। उसे वापस कॉन्वेंट लाया जाता है और फिर फादर सैल उसके सामने खुलासा करता है कि जो पवित्र कील है वो जीसस के बलिदान का प्रतीक तो है ही, पर उन्हें उस पर जीसस का खून, टिश्यूज और डीएनए भी मिला। और क्योंकि फादर सैल बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में था, तो उसने उस डीएनए सैंपल से एम्ब्रियो बनाकर सिसिलिया को इम्प्रेग्नेट किया। यानी कि ये कोई गॉड का काम नहीं, कोई मिरेकल नहीं, बल्कि फादर सैल और साइंस का काम है। और जिस रात सिसिलिया उस कील को छूते ही बेहोश हो गई थी, उस रात उसकी वाइन में कुछ मिला दिया गया था और उसकी बेहोशी की हालत में ही उसे इम्प्रेग्नेट कर दिया गया था। अब फादर सैल सिसिलिया को एक लैब में ले जाता है। वहाँ बहुत सारे डिफॉर्म्ड फीटस जार में रखे हुए थे। वो सब उनके पिछले 20 सालों के फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा थे। जितनी नन्स वहाँ आती थी, उनके साथ वो ऐसे ही मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करके अपना मसीहा पैदा करवाने की कोशिश करते थे, पर आज तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बार उन्हें सिसिलिया के थ्रू कामयाबी की उम्मीद है। इसीलिए इजाबेल ने कहा था कि सिसिलिया की जगह उसे होना चाहिए, क्योंकि वो मसीहा को जन्म देना चाहती थी। और इसीलिए उसने कहा था कि उन्हें उसके साथ फिर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ किया हुआ मेडिकल एक्सपेरिमेंट फेल हो गया होगा। इसीलिए ये लोग नई नई नन्स यहाँ रिक्रूट करते रहते हैं। और अब क्योंकि सिसिलिया ने भी भागकर गलती की है, तो बाकियों की तरह अब उसे भी सजा मिलेगी। पर क्योंकि उसके पेट में होली चाइल्ड है, तो ना वो उसकी टांगे तोड़ेंगे और ना ही जान से मारेंगे, बल्कि वो उसके पैरों के तलवों पर ब्रांडिंग आयन से क्रॉस का मार्क बना देते हैं, वैसे ही जैसे सिसिलिया ने सिस्टर फ्रांसिस्का के तलवों पर देखे थे। यानी सिस्टर फ्रांसिस्का पर भी उन्होंने ये मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया था। उसने भी सिसिलिया की तरह भागने की कोशिश की होगी, जिसकी उसे सजा मिली। इसका मतलब ये पूरा कॉन्वेंट सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक कॉन्वेंट है। असल में यहाँ सभी नन्स पर यही मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता था। उन्हें यहाँ कम उम्र में लाकर इम्प्रेग्नेट किया जाता है। आज तक सभी एक्सपेरिमेंट्स फेल ही हुए, और ताकि ये नन्स बाहर जाकर उन लोगों का भांडा न फोड़ दें, इसीलिए ताउम्र इन्हें यहीं कैद करके रखा जाता है, जब तक वो बूढ़ी होकर मर नहीं जाती। 20 साल पहले वो मिडिल एज की नन्स पर एक्सपेरिमेंट करते थे, पर लगातार फेलियर्स के बाद उन्होंने और भी यंग नन्स पर ये एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए और आखिरकार उन्हें सिसिलिया के थ्रू कामयाबी मिली। उन्हें लगता है कि सिसिलिया का मौत के मुंह से निकल कर आना एक इशारा है कि उसके ऊपर गॉड की कृपा है, और अब उसकी प्रेगनेंसी इस बात को और पुख्ता कर देती है कि गॉड ने उसे इस पर्पस के लिए चुना है। फिर हम देखते हैं कि 3 महीने और बीत जाते हैं और अब सिसिलिया का डिलीवरी टाइम नजदीक आ चुका है। वो एक्सपेरिमेंट उसकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है। दांतों के साथ साथ उसके नाखून भी निकलने लगे हैं। सिसिलिया अपनी फ्रस्ट्रेशन कार्डिनल पर निकालती है और कहती है कि ये गॉड का काम नहीं हो सकता, तुम लोग ठीक नहीं कर रहे। कार्डिनल कहता है कि अगर ये गॉड का काम नहीं है तो गॉड हमें रोक क्यों नहीं लेते। अगले सीन में मदर सुपीरियर सिसिलिया का चेकअप कर रही होती है। इसी बीच सिसिलिया मौका देखकर एक बड़ा सा क्रॉस उठाती है और उससे मदर सुपीरियर को लगातार हिट करके मार डालती है। इसी बीच उसका वाटर ब्रेक हो जाता है, पर उसने जो ठान लिया है उसे करने से आज वो पीछे नहीं हटने वाली। वो चुपके से कार्डिनल के पास जाती है और वह सेरेमनी के दौरान जो रोजरी उसे दी गई थी उसी से कार्डिनल का गला घोंटकर उसे भी मार डालती है। डॉक्टर गैलो उसे ये सब करते देख लेता है, पर इससे पहले कि उसका भी नंबर आए वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, वरना सिसिलिया उसे भी वहीं मार डालती। फिर सिसिलिया वो होली नेल लेती है और लैब पहुँचती है। वो वहाँ इथेनॉल डालकर आग लगाने ही वाली होती है कि तभी फादर सैल वहाँ आ जाता है। वो सिसिलिया को रोकने की कोशिश करता है, पर सिसिलिया उसे अंदर लॉक करके बाहर से आग लगा देती है। फादर सैल जलने लगता है। सिसिलिया को लगता है कि उसने उससे छुटकारा पा लिया, पर तभी वो दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है
उससे बचते हुए सिसिलिया एक सुरंग में घुस जाती है जिसमें रास्ते ही रास्ते थे। सिसिलिया अपनी किस्मत के भरोसे एक रास्ते पर चलने लगती है। उसी सुरंग में सिसिलिया को ग्वेन की लाश मिलती है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। खुद को संभालते हुए वो किसी तरह आगे बढ़ती है तो उसे एक ओपनिंग दिखाई देती है। वो उसमें से निकलने ही वाली होती है कि तभी फादर सैल पीछे से आकर उसे फिर से अंदर खींच लेता है। फादर सैल की पूरी स्किन जल गई है। वो अब सिसिलिया का पेट चीरकर बेबी को निकालने की कोशिश करता है पर तभी सिसिलिया वही होली नील उसकी गर्दन में घुसा देती है। फादर सैल की भी डेथ हो जाती है। फिर सिसिलिया सही सलामत उस सुरंग से बाहर आ जाती है पर तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और वो वहीं पर उस बेबी को जन्म दे देती है। वो अपने दांत से अम्बिलिकल कॉर्ड को काटती है पर बेबी को देखते ही वो दहशत में आ जाती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो बेबी कोई नॉर्मल बेबी तो नहीं है। वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। हो सकता है कि वो डिफॉर्म्ड हो या फिर ह्यूमन ना होकर कुछ सुपरनैचुरल हो, इसीलिए सिसिलिया के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस हैं। जो भी हो, डायरेक्टर ने हमें उस बेबी का चेहरा नहीं दिखाया है तो हम सिर्फ गेस कर सकते हैं। अब सिसिलिया एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उससे क्रश करके उस बेबी को वहीं मार डालती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सिसिलिया को कभी वो बेबी नहीं चाहिए था। वो बेबी उस पर थोपा गया था। अगर वो उसे अपना लेती तो हमेशा वो उसे उस कॉन्वेंट के हॉरिबल एक्सपीरियंस की याद दिलाता, और अगर वो उसे वहीं छोड़ देती इस उम्मीद में कि उसे कोई पालने वाला मिल जाएगा, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि दुनिया के लिए वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मसीहा होगा या शैतान। और अगर वो रिफॉर्म था तो भी उसकी जिंदगी हर पल एक स्ट्रगल होती, इसीलिए उसने उसे मारना ही बेहतर समझा। और उसका ये एक्शन अपने पास ट्रॉमा से मूव ऑन करके एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने का पहला कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।